मेरे साथ बने रहिए आप. And now, well, Haryana police have booked former Punjab DGP Mohammad Mustafa and his wife, ex-minister Razia Sultana, for the alleged murder of their son, Aqil Akhtar. Aqil, 35, was found dead at his Panchkula home on October the 16th. Initially, police found no foul play, but the case took a dramatic turn after a social media post surfaced in which Aqil allegedly expressed fear for his life and accused his family of harassment. Following a complaint based on that post, Panchkula police registered an FIR under murder and criminal conspiracy charges. A special investigation team has now been formed to conduct an impartial probe under the supervision of an ACP rank officer. I have my colleague Sahil Rukhaya back with me. साहिल, ये बड़ी शॉकिंग खबर है. इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी दे सकते हैं? कुल वैशाली, पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी और उनकी जिस तरीके से बेटी है, उनके अगेंस्ट पंचकुला पुलिस ने जो है मर्डर की एफआईआर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर ली है. मोहम्मद रजिया के साथ उनकी बेटी और पुत्र वधू पर भी आरोप जो है वो लगाए गए हैं. मुस्तफा के बेटे अकील ने 16 अक्टूबर को देर रात जो है उसकी मृत्यु हो गई थी. तब परिवार ने कहा था कि दवाओं की ओवरडोज के कारण अकील की मौत हुई है. लेकिन अकील का एक 27 अगस्त को एक पुराना वीडियो सामने आता है जिसमें अकील ने अपने पिता यानी कि मोहम्मद मुस्तफा पर जो है अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने के गंभीर एलिगेशन लगाए थे. और उसमें यह भी कहा था कि वह मेरी जिस तरीके से मेरी पत्नी है थी, लेकिन शादी जैसे डैड से हो, इस तरीके के एलिगेशन उनकी ओर से लगाए गए थे. इसके बाद परिवार के लोगों ने उसकी हत्या की साजिश के आरोप जो है वो लगाए थे. और इस मामले में पुलिस ने जो उनका पुराना वीडियो था सोशल मीडिया पर, उसको आधार मानकर फिलहाल जो पंजाब के फॉर्मर डीजीपी है मोहम्मद मुस्तफा, उनकी जो पत्नी है पंजाब की फॉर्मर मिनिस्टर रजिया सुल्तान और उनकी बेटी और पत्नी के अगेंस्ट एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर लिया. और इस मामले में पंचकुला पुलिस की ओर से एक एसआईटी भी जो है वो बना दी गई है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस पूरे मामले का पता लगाएगी कि आखिरकार जो फॉर्मर डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा है, उनके बेटे की मौत जो है कैसे हुई, क्या कारण थे, किस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ. इस पूरे इंसिडेंट की जांच जो है वो पंचकुला की जो एसआईटी है वो फिलहाल करेगी. साहिल, अब मुझे आपसे ये पूछना है कि जो आकिल थे वो उनके ही पेरेंट्स के अगेंस्ट इन्होंने इतनी बड़ी एलिगेशन करी है. क्या आपको जानकारी मिल रही है किस तरह से उनको हैरेस किया जाता था? बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि उनकी ओर से 27 अगस्त को एक इंस्टाग्राम पर वीडियो जो है वो बनाया गया जिसमें उन्होंने अपने पिता यानी कि मोहम्मद मुस्तफा जो पंजाब के फॉर्मर डीजीपी हैं, इसके अलावा उनकी जो माता है रजिया सुल्तान जो पंजाब की फॉर्मर मिनिस्टर रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के अंदर, उन पर एलिगेशन लगाए हैं. यानी कि अपनी पत्नी पर भी एलिगेशन लगाए, उन्होंने अपनी बहन पर भी एलिगेशन लगाए कि उनकी जो वाइफ थी, अकील की वाइफ थी, उनके जो अवैध संबंध हैं वो उनके पिता के साथ थे. यानी कि मोहम्मद मुस्तफा के साथ उनके अवैध संबंध थे, इसी के चलते वो परेशान थे. लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो पाई कि क्या मोहम्मद अकील की हत्या हुई है या फिर उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर जो है सुसाइड किया. फिलहाल अभी इस मामले की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है. यही कारण है कि अब इस मामले में एसआईटी का गठन जो है वो पंचकुला पुलिस की ओर से कर दिया गया है. पंचकुला की जो जिस तरीके से डीसीपी हैं सृष्टि गुप्ता, उनकी ओर से कहा गया है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार की जा रही है. जी साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए. And viewers, indeed, that's a very, very shocking story that we were telling you about. Now, moving on. Jan Suraj founder Prashant Kishore has issued a strong warning to the BJP and NDA, saying his party will not relent until they are defeated. He claimed the election results on 14th of November will reveal the truth and accused rivals of trying to intimidate candidates through threats, imprisonment and bribery. Kishore emphasized that Jan Suraj is not afraid of anyone and promised a powerful election fight, highlighting that good candidates have been fielded and that this is what worries the opposition. Let's in fact